दोस्तों आज है 1 जुलाई 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की न्यूज़ बुलेटिन की। और पहली खबर बिहार से है। अब सभी दलों को बताना होगा कि क्यों दिया आपराधिक मुकदमे वाले नेताओं को टिकट। आप जानते हैं कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर तक खत्म हो जाएंगे। और इसी के मद्देनज़र सभी दलों को ये बताना होगा कि आखिर किस वजह से उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि दागी उम्मीदवारों को पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख से मतदान के 2 दिन पहले तक अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से आपराधिक रिकॉर्ड बताने होंगे। उन्हें ये सभी लंबित आपराधिक मामलों का ब्यौरा बड़े अक्षरों में अखबारों में छपवाना होगा। टीवी चैनलों में भी ऐसे मामलों की जानकारी विस्तार से देनी होगी। यही नहीं, ऐसे नेताओं को टिकट देने वाले राजनीतिक दलों को भी इस बारे में अपनी वेबसाइट पर विस्तार से बताना होगा कि आखिर उन्होंने आपराधिक मुकदमे वाले नेताओं को टिकट क्यों दिया है। ये हमारे देश में एक अच्छी पहल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और भारत ने 59 चीनी ऐप को बंद कर दिया है। इसके बाद चीन बौखला गया है और उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दोहाई दी है। मैं आप लोग को बता दूं कि कल ही चीन ने भारतीय अखबारों और वेबसाइटों पर रोक लगा दी है। अब चीन में भी ये रोक जारी रहेगी। और 14 दिन पहले हुई गलवान झड़प के बाद ऐसी प्रतिक्रिया दोनों देशों की तरफ से देखी जा रही है। मैं आप लोग को बता दूं कि कल ही भारतीय सरकार ने देश की सुरक्षा और लोगों की निजता का हवाला देते हुए 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया था और इसमें टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र जैसे ऐप शामिल है। सरकार ने गूगल से अपने प्ले स्टोर और इन ऐप को हटाने को भी कहा था। सरकार का कहना है कि ये ऐप भारत की एकता और संप्रभुता और देश की रक्षा सुरक्षा के लिए खतरा है। इसी के जवाब में कल चीन ने भारतीय अखबारों और वेबसाइट पर अपने देश में रोक लगा दी है। और सूचना को दबाने के लिए कुख्यात चीन की कम्युनिस्ट सरकार में लोग भारतीय अखबारों और वेबसाइटों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो सिर्फ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्वर के जरिए ही भारतीय मीडिया को वेबसाइट को उनको खोल सकते हैं। और चीन में केवल नेटवर्क और डीटीएच से भारतीय टीवी चैनल को भी गायब कर दिया गया है। ऐसा तो होना ही था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर में पतंजलि का यू टर्न है। अब बाबा रामदेव ने भी यू टर्न ले लिया है। कोरोना की दवाई बनाने वाले बाबा रामदेव ने कहा है कि हमने ऐसा कोई दावा ही नहीं किया था। मैं आप लोग को बता दूं कि योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कोरोना वायरस की दवा बनाने के दावे से पलट गई है। और उत्तराखंड आयुष विभाग के नोटिस के जवाब में पतंजलि ने कहा है कि उसने कोरोना की दवाई बनाने का कोई दावा नहीं किया है। नोटिस के जवाब में पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार अनुमति लेकर दवा तैयार की गई थी जिससे कोरोना के मरीज ठीक भी हुए थे। वहीं बालकृष्ण ने एक अन्य बयान में कहा कि इस मामले में योजना बनाकर भ्रम और षड्यंत्र रचा गया है, जो गलत है। बताइए, अब भ्रम और षड्यंत्र जनता रचने लगी है, पहले तो नेता ही रचते थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर में आज से अनलॉक 2 में कई बदलाव किए गए हैं, क्योंकि आज से अनलॉक 2 हमारे देश में लागू हो गया है। और इसी के मद्देनज़र अब देश की जनता पर कुछ टैक्स और कुछ वित्तीय भार भी पड़ने वाले हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि बैंकों में मिनिमम बैलेंस की सीमा पर फिर से सरचार्ज लगेगा। और रेलवे में वेटिंग का टिकट नहीं मिलेगा और कई स्पेशल ट्रेनों का समय भी बदला गया है। वहीं एक खबर आ रही है कि अटल पेंशन योजना से में ऑटो डेबिट शुरू होगा और खाते से पैसे अपने आप कट जाएंगे, चाहे आपके खाते में पैसे हों या ना हों। मतलब नहीं होंगे तो निगेटिव में चले जाएंगे। और दूसरे बैंक के एटीएम से निकासी पर फिर से चार्ज देना होगा। अकाउंट में तय सीमा से कम पैसा रखने पर मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। जैसे एसबीआई में मेट्रो व शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस 3,000 रुपये तय हैं और सेमी अर्बन में 2,000 और ग्रामीण में 1,000। अब ये चार्ज फिर से लिए जाएंगे। दूसरे बैंकों के एटीएम से तय संख्या से ज्यादा बार निकासी
या फिर चार्ज देना होगा? पहले की तरह हर महीने केवल मेट्रो शहरों में 5 और नॉन मेट्रो शहरों में 3 ट्रांजैक्शन ही कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में चीन में एक नया वायरस मिला है जो स्वाइन फ्लू नाम का है और ये दूसरी बीमारी महामारी शुरू कर सकता है और वायरस सूअरों के जरिए इंसानों में फैलने के सबूत मिले हैं और एक इंसान से दूसरे में वायरस जाने के अभी सबूत नहीं मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कहर के बीच चीन के शोधकर्ताओं को एक नए तरीके का स्वाइन फ्लू वायरस मिला है और सुअरों में मिलने वाला ये वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार इसमें भी भविष्य में नई महामारी शुरू करने की क्षमता दिख रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस से तत्काल कोई वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम नहीं है, लेकिन टाइम का क्या पता। जैसे कोरोना ने पूरी दुनिया को तबाह किया हुआ है, ऐसे आने वाले टाइम में स्वाइन फ्लू भी दिक्कत लेकर आ सकता है। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।